अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा को बाकायदा घेर कर स्पॉट पर बुलाया गया। उसको नहीं पता था कि उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। आखिरी लम्हात की कुछ हैरानकुन वीडियोस इस वक्त जो है मंजर आम पर आई हैं। पुलिस जो काम हफ्तों में नहीं कर सकी, शायद करना ही नहीं चाहती थी। आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो 1 घंटे की सीसीटीवी फुटेजेस और जो क्राइम सीन की बारीक मुआयने ने साबित करके रख दिया। रज़ा का पार्टनर अहमद, इसने अदालत में जो है वो क्या बयान दिया, ये क्यों सामने आया है, प्रेशराइज़ किया गया तब वो सामने आया। उसको ज़रा दुख नहीं है अपने दोस्त के मरने का, उसकी आंखों में ज़रा भी नदामत नहीं है। आखिर क्यों 28 और 29 जुलाई की रातों को रैकी करने वाले पुरस्कार मोटरसाइकिल, इसकी कहानी क्या है। गलत साइज से आने वाली सफ़ेद ऑल्टो और 22 से 30 घंटे तक मीर रज़ा को यरगमाल बनाने का हौलनाक सच क्या है। मीर के हौलनाक कत्ल के राज जो है जिस तरह से खुल रहे हैं, वो सबूतों के साथ अब खुल रहे हैं। किस तरह उनकी फैमिली को, उनकी बहन को अजियत का सामना करना पड़ा है। जो अपने हैं, क्या अपने ही इस बहुत सारी खौफनाक सच्चाइयों में मुलव्वस है। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मीर रज़ा अली केस को महज रवायती तफ्तीश समझ कर जो है वो ठंडा करने वाली सिंध पुलिस के मुँह पर आज़ाद इन्वेस्टिगेशन ने जन्नाटेदार तमाचा मारा है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ इंतहाई नालायकी से किया, या जब आपको अच्छे खासे जो है वो पैसे मिल जाएं तो यही दिखाने की कोशिश की जाती है कि ख़ुदकुशी है। मैं भी ये बात बोलूँगी, कोई पहला केस नहीं है कराची में। पुलिस ने जिस तरह से हर केस को, हर दूसरे केस को चले बोल लेते हैं, ख़राब किया। जिस तरह से हर दूसरे केस को, चाहे वो हुमैरा असगर का केस हो, दुआ ज़ारा का केस हो, जिस तरह से पुलिस ने मामलात को तबाही का शिकार बनाया, उससे पता चलता है कि ना वो काम करना चाहते हैं, और जिनके लिए वो काम करना चाहते हैं वो अवाम तो नहीं है। आप ये देखें, इतनी नालायकी से किया, और सिर्फ 5.5 मिनट का एक मामूली सीसीटीवी जो क्लिप देखकर हाथ पे हाथ धरे बैठ गई। लेकिन जब शादी हॉल के पास लगे कैमरों का एक 1 घंटे तवील डिजिटल डेटा निकाला गया और जो क्राइम एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ली गई, तो वो सच सामने आया जिसे पुलिस के नाअहल तफ्तीशकार ढूंढने में नाकाम रहे, या ढूंढ कर उन्होंने फरामोश कर दिया था। जब कातिलों के चेहरे सामने आने लगे तो एक नया जो है ख़दशा सर उठाने लगा है। मीर रज़ा के कातिल को ज़िंदा पकड़ा जाए, किसी को कातिल करार देकर जो है, या फिर मार ना दिया जाए, जिब्रान नासिर साहब की जानिब से कहा गया। वकील जिब्रान नासिर साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि क्राइम सीन पर टीम मौके पर नहीं पहुंची। क्राइम सीन को आग लगाई गई कि डीएनए ना मिल सके। कितनी ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है कि अगर आप क्राइम सीन के साथ जो है वो छेड़खानी करते हैं तो बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन कौन इन पर जो है तहकीक करवाएगा, कौन इनको पकड़ेगा, कौन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएगा कि इन्होंने तो क्राइम की सीन की बिल्कुल तबाह हाल कर दिया। यानी इतनी बड़ी प्लानिंग थी और पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला और उसने ख़ुदकुशी का रोना शुरू कर दिया। कौन कहाँ पर किसके साथ मिला हुआ है, किसने क्राइम सीन को आग लगाई, पुलिस को ये पता नहीं, ना पुलिस ने इसको जानने की कोशिश की। क्राइम सीन जो इतना सेंसिटिव होता है, वहाँ पे इनको इतने दिन बाद मोबाइल मिला, इतने दिन बाद जो है वो फ़लाँ चीज़ मिली, इतने दिन बाद वो मिला, उसको सील भी नहीं किया गया था। अब आते हैं जी उन सबूतों की जानिब जो सीसीटीवी से सामने आए हैं, जिनसे कातिलों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। 28 जुलाई को सुबह 4:36 के करीब जब मीर रज़ा अपना मोबाइल रोड पर फेंकता है, बिल्कुल उसी वक्त एक पुरस्कार मोटरसाइकिल वहाँ से गुजरती है। इस मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है आम बाइक से गैर मामूली हद तक तेज़ है, और इसका साउंड बिल्कुल अलग और मखसूस है, डिफरेंट। ये बाइक सवार महज इत्तफाक से नहीं गुजरा, बल्कि शवाहिद बताते हैं कि वो मीर रज़ा के एक कदम और मोबाइल फेंकने के अमल को बाकायदगी के साथ मॉनिटर कर रहा था। हो सकता है वही इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, जैसे रज़ा को मैसेज दिया गया हो कि ये करो और उसने किया, और ये बाइक वाले ने देखकर कंफर्मेशन दी कि अपने बॉस को मैसेज दिया कि इसने काम कर दिया। कहानी में सबसे बड़ा और सनसनीखेज़ मोड़ जो है अगली रात यानी 29 जुलाई को आता है। ठीक रात 3:36 पर, यानी कि अगले दिन की उसी खौफनाक घड़ी में वही यकसा तेज़ लाइट और मखसूस आवाज़ वाली मोटरसाइकिल जो है दोबारा नर्सरी और मस्जिद के इर्द गिर्द देखी जाती है। कितना इत्तफाक है। ये मोटरसाइकिल वहाँ बार बार जाकर चक्कर काट कर इलाके की तसल्ली और रैकी कर रही थी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि लाश फेंकने या वाक़े के जो सबूत है मिटाने का ये वक्त महफूज है या नहीं।
सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि 28 जुलाई की सुबह 5:24 पर एक और मशकूक गाड़ी जो है वो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई है। एक सफ़ेद रंग की ऑल्टो, वाइट ऑल्टो है और डबल इंडिकेटर जलाकर रेंट ए कार और नर्सरी की तरफ से गलत रॉन्ग साइड जो है रॉन्ग साइड से वो दाखिल होती हुई नज़र आई है। डबल इंडिकेटर और रॉन्ग साइड ड्राइविंग का मकसद सिर्फ एक ही था कि गाड़ी में मौजूद लोगों का इशारा देना और हंगामी हालत में वहाँ से निकलना। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था। मेडिकल रिपोर्ट के जो साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक मीर रज़ा अपने लापता होने के बाद फौरी तौर पे जो है कत्ल नहीं हुआ। कम से कम 22 से 32 घंटे तक वो ज़िंदा रहा। इन शवाहिद से ये गुमान मजबूत होता है कि मीर रज़ा को जाए वक़ूअ से दूर नहीं बल्कि सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही अंदर किसी खुफिया जगह पर या किसी गेस्ट हाउस में जरगमाल बना कर रखा गया और बाद में रात की तारीखी में मौका मिलते ही लाश जो है वो नर्सरी में लाकर फेंक दी गई, जला दी गई, जलाने की कोशिश की गई, तेज़ाब भी पिलाया गया, तेज़ाब फेंका भी गया। हालात और वाक़यात पर मबनी जो तमाम शवाहिद हैं हकीकत के सबसे ज़्यादा करीब तर और ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि रिवायती सुस्ती को छोड़कर इस एंगल पर फौरी कार्रवाई करे। मीर रज़ा अली का जो दोस्त है अहमद जो है वो भी अदालत में पेश हुआ लेकिन उसने मीडिया पर बात करने से इनकार कर दिया। लोगों को बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर लगा। लोगों को कहीं से नहीं लगा कि वो डरा हुआ है या पहले लोग कह रहे थे कि जो उसको पता नहीं कितना डराया गया होगा, पता नहीं उसके साथ ये हुआ होगा वो हुआ होगा। ना उसके साथ ये हुआ लग रहा है ना उसके साथ वो हुआ लग रहा है। उसको तो इस चीज़ का भी दुख नहीं लग रहा कि उसका दोस्त इतनी बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। तो चेहरे पे कोई नदामत नहीं कि मैं उसकी फ़ैमिली के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो अदालत आता है, कोई बातचीत नहीं करता। और उसके बाद आप ये देखें कि उसने मीडिया पर बात करने से इनकार किया। जिब्रान नासिर साहब का कहना है कि अहमद समेत दीगर दोस्तों का नाम मालूमात के हसूल के लिए दिए हैं। वकील साहब का कहना है कि हमारे सवालात तहकीकाती टीम नहीं कातिलों की शनाख्त है। चाहते हैं कि कातिल ज़िंदा पकड़ा जाए, ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मार दिया जाए। ये भी आपको पता है आजकल रिवायती हठधर्मी जो है वो चल रही है कि किसी को भी मुँह ढाकर जो है वो मार दिया जाता है, हाय, और नाम डाल दिया जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो पुलिस वालों ने क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की है या क्राइम सीन को सील नहीं किया गया या इतनी गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है। पेरेंट्स का क्लेम ये है कि हमें कह रहे थे कि आप चुप हो जाएं, आपके बेटे ने तो ख़ुदकुशी कर ली है, आपको तो उसकी मग़फ़िरत के लिए हर वक्त मुसल्ले पे बैठना चाहिए। ये सारी बातें किस तरफ इशारा करती हैं, ये सारी बातें किस तरफ जो है लेकर जा रही हैं। कितने दिल दुखता है कि एक तो आपका बच्चा इतनी बेदर्दी से बिल्कुल ठीक था, घर से निकला, वो कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद आप इंसाफ के लिए भी लड़ रहे हैं, आपको हर एक चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, आपको हर बंदे का चेहरा एक्सपोज हो रहा है। कीमती रहे ज़रूर दीजिएगा, वीडियो शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन है जिसको छुपाया जा रहा है, कौन है जो इतनी बेदर्दी से कत्ल करके बड़े सुकून से बैठा हुआ है, कौन है जिसको सिस्टम शायद पूरा बचाने की कोशिश कर रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद